आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप दोस्तों की खिदमत में एक छोटी सी वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि वीडियो को मुकम्मल सुनें और ये सोचें कि गैर अहमदी किस तरह अल्लाह ताला की भी नऊज़ुबिल्लाह गुस्ताखी करते हैं। और ये जो आप दोस्तों को तस्वीर नज़र आ रही है और मोबाइल नंबर नज़र आ रहा है, आपके सामने है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ये इब्रार साहिब हैं और ये गैर अहमदी हैं। इनसे एक मुल्हिद ने सवाल किया और इसके जवाब में जब मुल्हिद ने इनसे सवाल किया तो जो गैर अहमदी साहिब, ये जो दोस्त हैं, इन्होंने जवाब दिया, वो भी मैं आप दोस्तों की खिदमत में पेश करता हूँ, आप सुनिएगा। और इन्होंने किस तरह नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला की भी गुस्ताखी की है। क्या ऐसे अल्फाज अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल करना दुरुस्त हैं? फैसला आप खुद ही कर लीजिएगा। जी, कहा जाता है कि हज़रत खिज़र एक पानी के अंदर मस्जिद है, उसके अंदर वो ज़िंदा हैं। वैसे अकायद सुने हैं, मुझे पता नहीं किस फ़िरके के हैं। और हज़रत हूद के बारे में कहा जाता है कि वो पहाड़ों के अंदर ज़िंदा है। ही हज़रत ईसा आसमान के अंदर ज़िंदा है। और एक और भी नबी थे, पता नहीं उनका नाम मुझे भूल गया, वो भी ज़िंदा हैं अभी तक। तो क्या कहा जा सकता, ये अगर सामने भी आ जाएंगे तो इनको माना कैसे जाएगा? जी सर, बताया नहीं आपने अभी तक। जब इस दोस्त ने, जो मुल्हिद हैं, इन्होंने सवाल किया तो उसके बाद इस गैर अहमदी ने कोई जवाब नहीं दिया था, तो इसलिए उन्होंने पूछा कि आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तो फिर इस मुल्हिद ने कहा कि आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने कहा, कमेंट किया लिख कर के कौन सा सवाल है आपका। तो फिर उन्होंने दोबारा इसी सवाल को दोहराया। तो वो फिर मैं आपकी खिदमत में सुनवा देता हूँ कि फिर उन्होंने सवाल कौन सा किया और उसका जवाब भी आप फिर सुनिएगा। चलें, पूछ लेते जनाब के हज़रत हूद पहाड़ों में, हज़रत खिज़र समुंदर के अंदर किसी मस्जिद के अंदर, ईसा आसमान के अंदर, और एक और नबी हैं वो भी ज़िंदा हैं। तो कैसे ज़िंदा हैं जी? आपने कहा था कैसे बताऊंगा मैं बाद में, तो बाद आ गई है, तो बताएं जनाब कैसे ज़िंदा है। सरकार और सारी ना एक्सप्लेन करो, दोबारा सवाल पूछो। आपके सवाल में ही आपका जवाब ना हुआ ना तो मेरी भी उतार देना गर्दन। जरा पूछो दोबारा। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आपके सवाल के अंदर आपका जवाब है। आप अंगल लेते हो जाके अल्लाह ताला से भी, अंगल लेते हो जाके अल्लाह ताला से भी। लोगों से लेना तो वो और बात होती है। जब आप लेना शुरू कर देते हो ना खुदा से, इस निज़ाम से, उसके क्रिएट किए हुए निज़ाम से जब आप लेते हो ना, तो फिर अब आपको क्या जवाब नहीं। आप सवाल करो, आज आपको खुद ही आप जवाब दोगे, देखना। जी सामीन कराम, तो आप मुझे ये बताएं कि क्या ये जो गैर अहमदी ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं खुदा ताला के बारे में नऊज़ुबिल्लाह, क्या ये ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना दुरुस्त है? वैसे तो ये गैर अहमदी अहबाब कहते हैं कि हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं और उसके ऊपर अमल करते हैं और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हैं। तो अब मुझे आप दोस्त ये ख़ुद ही सोच कर बताएँ कि क्या ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना अल्लाह ताला की तौहीन नहीं है, या ऐसे अल्फाज कभी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार मक्का के लिए इस्तेमाल किए, या उनको ऐसा जवाब दिया कि आप अल्लाह ताला से नऊज़ुबिल्लाह ऐसे करते हैं, या किसी सहाबा ने इस तरह का अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जिस तरह अभी गैर अहमदी ने इस्तेमाल किए हैं? आप फिर दोबारा से सुन लें और उसके बाद फिर आगे इसके जवाब में जो मुल्हिद ने जवाब दिया वो भी आप सुनिएगा। सरकार और सारी ना एक्सप्लेन करो, दोबारा सवाल पूछो। आपके सवाल में ही आपका जवाब ना हुआ ना तो मेरी भी उतार देना गर्दन। जरा पूछो दोबारा। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आपके सवाल के अंदर आपका जवाब है। आप अंगल लेते हो जाके अल्लाह ताला से, आप अंगल लेते हो जाके अल्लाह ताला से भी, अंगल लेते हो जाके अल्लाह ताला से भी। लोगों से लेना तो वो और बात होती है। जब आप लेना शुरू कर देते हो ना खुदा से, इस निज़ाम से, उसके क्रिएट किए हुए निज़ाम से जब आप लेते हो ना तो फिर अब आपको क्या जवाब नहीं। आप सवाल करो, आज आपको खुद ही आप जवाब दोगे, देखना। नहीं जनाब, हम क्यों किसी की गर्दन उतारने लगे? हमारा ऐसा कोई नज़रिया ही नहीं है कि अकीदे के बुनियाद पर किसी की गर्दन उतारी जाए।
تو بہرحال جی سوالوں پر دوبارہ پوچھ لیا، اس کا کائنڈلی جواب دیں اور اس پہ بھی تھوڑی سی آپ کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں۔ سر یہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ جی میں کہاں سے ہوں، کیا ہوں، یہ بات بعد میں، آپ ابھی میرا انٹرویو نہیں لے رہے ہیں، ابھی جو آپ سے سوال پوچھا اس کا جواب دیں، کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ لوگ اکثر سوال سن کے بھاگ جایا کرتے ہیں، تو اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے جناب کے سوال کا جواب دیں۔ پہلے آپ سوال کا جواب دیں تو پھر میں اپنا تعارف کروا دوں گا آپ کو۔ تو ناظرین اب ہاں آپ ہی ہم بتائیں کہ کیا ایسے الفاظ استعمال کرنا درست ہے، اور آپ ملحد کی گفتگو سنیں کہ وہ کس طرح بڑے پیار اور محبت سے کر رہا ہے گفتگو اس غیر احمدی کے ساتھ، سر سر کہہ کے بلا رہا ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی مسلمان کے علاوہ عیسائی گفتگو سن رہا ہو یا کوئی اور انسان گفتگو سن رہا ہو تو اس کو کیا اثر جائے گا، وہ کیا اثر لے گا اپنے اوپر، کہ کیا یہ اسلام کی تعلیم ہے؟ اور جو اسلام کو مانتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ میرا ان پر پورا یقین ہے اور ان کو میں مانتا ہوں، ان کے لیے میری اپنی جان مال سب قربان ہے، اور وہ خود ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے، اور جو اللہ اور رسول کو بھی نہیں مانتا اس کی بھی آپ زبان دیکھیں، تو کیا ایسا الفاظ استعمال کرنا یا اس قسم کی گفتگو کرنا کیا یہ درست ہے؟ کیا ایسی تبلیغ کر کے جس طرح یہ ہمارے غیر احمدی تبلیغ کرتے ہیں، کیا یہ کسی کو مسلمان بنائیں گے یا مسلمانوں کو مزید کافر بنائیں گے؟ اس کا فیصلہ آپ خود ہی کر دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خاکسار اب اجازت چاہتا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔